ज़िंदगी गुलजार है, ये मुझे फ़ील हुआ कश्मीर आकर। यहाँ इंसान रोड से दूर होकर थोड़ी हिम्मत करके अगर कच्चे रास्तों पर चले तो बहुत सी छुपी हुई जगह मिल जाती हैं, जिनको देखकर यकीन नहीं आता कि ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी करती हैं। सुना आपने कच्चे रास्ते जिन पर पहले कोई ना चला हो, जहाँ रास्ता ही ना हो वहाँ इंसान जाए अपना रास्ता खुद बनाकर। ये एक सबक मुझे अकेले में सफ़र करके मिला, क्योंकि कच्चे रास्तों पर अकेले चला जाता है वो सिर्फ वही करता है जिसकी रिस्क लेने की जिगरा होता है। और रिस्क हमेशा दलेर लेते हैं, बुज़दिल इंतज़ार करते हैं कि पहले वो जाए फिर मैं जाऊंगा। इसको सेफ़ प्लेइंग इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो एनिमल्स में बहुत कॉमन होती हैं। और शेर को जंगल का बादशाह इसलिए कहा जाता है कि वो अपने से बड़े जानवर से भी पंगा ले लेता है, रिस्क लेता है और एंड तक लेता है। मतलब आधे रास्ते से उसको वापस नहीं आता। अगर ख़तरा महसूस भी हो तो वो वापस नहीं होता, साथ कोई ना भी हो तो अटैक कर देता है। तो लाइफ में ना रिस्क लेना चाहिए। ये सफ़र में आपको समझ आती है जब आप अनजाने रास्तों पर जाते हो ना। वैसे यही फ़ायदा है सोलो ट्रैवल का, जहाँ दिल करे वहाँ को मुड़ जाओ, ना किसी की मिन्नतें ना किसी से पूछना। आप सोचें, दुनिया में पहले काम जिन लोगों ने किए उन्हीं का नाम सबसे आगे होता है। जैसे कि चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माउंट एवरेस्ट को पहली दफ़ा सर करने वाला एडमंड हिलरी, और दुनिया का पहला इस्लामिक मैटर्स ये क्या मैं आज तक हराम मैटर्स पे सो रहा था? ये कैसी मार्केटिंग करते हैं पाकिस्तानी। चले खैर छोड़ें इस बात को। सोने से याद आया, 3 दिन से मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई क्योंकि मुसलसल ट्रैवल और अनजानी जगह पे नींद ना आना इसने मेरी बहुत मत मार दी थी। और आगे का सफ़र भी मुश्किल ही होता जा रहा था, लेकिन जो नज़ारे आगे जाते जाते नज़र आते जा रहे थे ना, वो सारी थकन उतार देते थे। ये वाटरफॉल जो है वो वहाँ से आ रहा है, वो टॉप से और ऑल द वे डाउन यहाँ पे नीचे यहाँ पे जा रही है वाटरफॉल। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ ये सीधा आगे जाएं सर। ये बस उधर सीधा जाना आगे है जाती है। हाँ जी। उधर जाना है, फिर रिवर्स हो। अच्छा ये किधर जा रही है? यूनिवर्सिटी गए हैं आप? नहीं यूनिवर्सिटी नहीं जाना। अच्छा आप फिर किधर उस जाना तरफ है? जाना है, मैं उस तरफ जाना है, होटल लेना ना, तो वो उधर वो नाले से उस पार जाना है, नाले से। हाँ जी वो नीचे नाले से जो तुम से रार हुए ना, सीधा पानी में से गुजर। अब यहाँ पर ना मुझे किसी ने बताया हुआ था कि इधर ना ऊपर जाके कहीं गांव है और वो सबसे ब्यूटीफुल व्यू है कश्मीर का, सनसेट वहाँ पे सबसे बेस्ट आता है। तो मेरा वहाँ पे टाइम स्पेंड करने का दिल था, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ना वो एरिया ना आर्मी ने बंद कर दिया। कोई डैमेज हुआ वहाँ पर, कोई मिसाइल वगैरह गिरा था शायद। अब यहाँ पर इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, अब मैं आपको कैमरे में इसमें क्या दिखाऊँ, क्योंकि कैमरे में मैं बता नहीं सकता आपको। अब कैमरा इन सब सीन्स के साथ जस्टिस कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आप खुदा की कुदरत को ठीक से कैमरे में कैप्चर कर ही नहीं सकते। और अल्लाह कहता है ना कि जो जन्नत में है वो तुम सोच भी नहीं सकते। वो बात तब समझ आती है जब आप ऐसी जगहों पर जाकर इंसान कैमरा निकालता है ना, और फिर जब उसमें से वीडियो देखता है घर आकर, तो तब बोलता है यार वाकई कैमरे में वो आ ही नहीं सकता जो रियल में इंसान एक्सपीरियंस करता है। एक्सपीरियंस से याद आया, ये 2 तरह का होता है। एक वो जो आप बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, हालात व वाक़ियात और जगह वो आपका एक्सपीरियंस शेप करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और उस पर आपका पूरा कंट्रोल भी नहीं होता। और एक होता है आपके अंदर का एक्सपीरियंस, अपने आप का एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस। बात मुश्किल है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और अगर समझ में आ जाए तो आपकी सोच बदल जाएगी। मान के चलो कि आपकी ये बाइक देता हूँ चलाने के लिए, और जब आप उसको थोड़ी देर चलाते हैं तो मैं पूछूंगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। आप बोलेंगे अच्छी थी, मज़ा आया बाइक, या अच्छी नहीं थी, या स्पीड मज़े की थी, या जो भी कहेंगे बाइक के बारे में बात होगी। इसी तरह अगर अल्लाह क़यामत वाले दिन खड़ा करके पहले पूछे के हिसाब तो मैं बाद में लूँगा। पहले मुझे ये बताओ, ये जो मैंने तुम्हें बॉडी दी थी, या ये रूह थी अंदर इसके और दिमाग दिया था, ये सबको तुमने ड्राइव करना था, बताओ कैसी थी ये सारी, और बॉडी, ये दिमाग और ये रूह चलाकर कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा।
आपके पास क्या जवाब होगा? आई नो सम ऑफ़ यू वर नॉट रेडी फॉर दिस क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल मैंने क्यों किया। आपको बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, और ये इतना सादा नहीं है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए बस आप इतना समझें कि अकेले कुछ काम करना जिसमें से सफ़र एक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करता है। सफ़र के अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो सेपरेट से बनाऊंगा। बल्कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करें क्या मुझे उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। अगर 20 कमेंट आगे के बनानी चाहिए तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बिलीव मी। एनीवे आगे चलते हैं और अब बात करते हैं ट्रैवल के प्रॉब्लम्स की। तो भाई बाइक पर सोलो टूर आसान नहीं है, और वो भी विदाउट एनी असिस्टेंस, और वो भी जिस तरह का ट्रैक है आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते में काफ़ी जगह पत्थर गिरे मिलते हैं, और एक जगह तो अल्लाह का करम हुआ मैं बच गया, आगे ही पत्थर आकर गिरा था। और एक जगह बाइक स्लिप हुई थी, लेकिन वो भी शुक्र कंट्रोल में था। बाइक पर सेम पोजीशन पर बैठे बैठे आपकी लेग्स और हिप्स जो है ना सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। सो मेक श्योर आप स्लाइटली सा पोस्चर चेंज करते रहें। मुसलसल हेलमेट पहनने की वजह से कानों में भी दर्द होना शुरू हो जाती है। पीछे मैंने बैग बांधा था, उसकी रस्सी बार बार ढीली हो जाती थी, वो कई बार मुझे उतर कर बांधना पड़ी। इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और सफ़र में आप इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। यहाँ पे आके मुझे बिल्कुल नहीं पता यहाँ जाना है या फिर यहाँ जाना है, कोई आइडिया नहीं। नेट यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करता, कोई सी मशीन कोई चक्कर नहीं है। तो देखते हैं अभी कि क्या करते हैं। अब यहाँ पे ना आबशार के अंदर से बाइक गुजार के लानी थी, और बहुत पानी ना गहरा था, तकरीबन आधी बाइक अंदर चली गई थी, और यहाँ पे मेरे शूज़ वगैरह भी गीले हो चुके हुए थे, और बाइक बहुत मुश्किल से निकाली थी, बड़ा ज़ोर लगा था। तो यहाँ पे मैंने ना 2 मिनट स्टे किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्यारा सीन नज़र आ रहा था। सूरज की किरणें नज़र आ रही थी, मतलब सनसेट होने वाला था, और इतना खूबसूरत और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मे भी कैमरे में वो चीज़ कैप्चर ना हुई हो प्रॉपरली। अभी जो मैं आपको सीन दिखाने लगा हूँ ना, क्या सीन देखें। यहाँ पे खड़ा होकर मैं वीडियोस वगैरह बना रहा था बाइक खड़ी करके, तो के दूर से ना मुझे कोई हेल्प के लिए बुला रहा था। तो मैं फटाफट सामान वगैरह गियर वगैरह पैक करके उनके पास पहुँचा, तो पता चला उन्होंने भी आबशार से बाइक गुजारी थी ना, तो उनके टायर का ना सत्यानाश हो गया, अंदर जो है ना कील वगैरह चला गया। मैं कह रहा मैं सामान पैक कर लूँ, मैं ना वो शॉर्ट्स लेने थे, फिर मैंने पैक कर ली। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो मैंने बंदे से पूछा, वो कह रहा है 20-25 मिनट की ड्राइव पे है, इसको सीट का तो नहीं लेकर जा सकते, कील है। मेरे ख्याल से ये जो नहीं है इधर जो मैं पानी से गुजरा हूँ, हाँ हाँ, ये वहाँ से ही निकला है। ये पानी में कील पता नहीं है, एक तो अभी क्रॉस ही किया तो साथ ही पंचर हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको कहा कि आप यहाँ पर वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता बाइक आगे लेकर आए, मैं आगे जाकर कहीं से पता करता हूँ पंक्चर वाला मिल जाए, तो उसको मैं बिठा कर ले आता हूँ साथ अपने, और वो आपका पंक्चर यहाँ पर लगा दे। फिर मैं आगे गया, और काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद, तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद जो है ना, जगह जगह से पूछ के मुझे कोई एक बंदा मिल गया जो साथ आने के लिए राज़ी था। क्योंकि यहाँ पर ये रिमोट एरिया, यहाँ पर दुकानें इस तरह की बहुत कम है, मैकेनिक की या पंक्चर की, इस तरह की दुकानें, शॉप्स कम है। तो वो फिर ढूंढ के मुझे जो है ना एक बंदा मिला, फिर मैं उसको लेकर आया, और तब तक जो है ना शाम हो चुकी थी, और यहाँ पर आगे और भी प्यारे नज़ारे नज़र आने लग गए थे मुझे। पंक्चर वाला है यहाँ पे कहीं? पंचर वाला आपको आगे मरगले में मिलेगा, तकरीबन 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर? फिर आपको 10 किलोमीटर के बड़ा बाजार की जगह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? पंक्चर वाला किधर होगा जी? पंक्चर बाइक की? पंचर को मिलेगा मेले वाले एरिया में, शेखवेले में, वो बढ़िया के साथ आगे जो कितनी दूर है? 20 मिनट लग जाएंगे, 10-20 मिनट लग जाएंगे। इससे पीछे वो एक भाई है ना, वो मतलब मैं जानता नहीं, लेकिन उसकी बाइक पंक्चर हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं आगे जाकर देखता हूँ। बस वो शेखवेले मिलेगा, इतनी मिलेगा, किनारे शेखवेले वो भी, अगर उधर भी शेखवेले में मुश्किल है जी, फिर आपको केल में मिलेगा, प्रॉपर केल में।
वो किधर है मोटरसाइकिल पंचर वाला? वो पीछे आ रहा है ना भाई, वो मैंने कहा ऐसा ऐसा तुम चलो तो बहाना है ना वो। 6 बज गया ना, 6 बज गया। अब केल पे मिलेगा, केल में। ठीक, फिर भी पहले जो आबादी आएगी वहाँ पूछ लेना। चलें, शुक्रिया। अब यहाँ पे सीन ये हुआ था कि रात पड़ने वाली थी, शाम हो रही थी, और यहाँ पर कश्मीर में ऐसा है कि जो रिमोट एरिया जहाँ पर आगे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे 6 बजे दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। बहुत कम टूरिस्ट के लिए खुली होती हैं, वो भी खाने पीने के सिर्फ। इस तरह की दुकानें, जनरल स्टोर वगैरह ये और ये पंक्चर्स वाली दुकानें तो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। वहाँ के लोग जल्दी सोने के आदी हैं। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा फिर आगे जाकर बहुत दूर केल पे जाकर जो है ना मुझे वो एक पंक्चर वाला मिला। फिर मैं उसको बिठा कर वापस लेकर आया, और लेकिन जब मैं वापस लाया तो पता चला वहाँ पे ही किसी इलाके वाले ने ना उसकी मदद करके ना पंक्चर खुद ही से लगा दिया था। तो बहरहाल ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर ना लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ये भी वैसे एक सफ़र में एक नया एक्सपीरियंस होता है कि आपके ना बिल्कुल अननोन लोग होते हैं जिसको आपसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि रिटर्न में उनको कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि आप उनका कोई फ़ायदा कर सकेंगे, फिर भी ना आपकी वो हेल्प कर देते हैं। तो आपको फिर ये रियलाइज़ होता है कि यार इंसानियत ना अभी भी ज़िंदा है। तो उस भाई की ना उन्होंने भी हेल्प कर दी, और मैं भी देखें मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन फिर मैं भी इतनी दूर जाकर पहले ड्राइव करके फिर मैं वापस आया उनकी हेल्प करने के। यार बेचारा परेशान था और वो किट भी नहीं लेकर आया हुआ था, पंक्चर वाली अल्लाह का बंदा। तो बहरहाल वो फिर उनसे अच्छी लैक होगी, दुआ होगी। फिर हम दोनों ने एक ही जगह, दोनों ने ना एक ही रूम जो है ना ले लिया। फिर हमने कहा हम इकट्ठे स्टे करेंगे और आगे जहाँ भी जाना है तो इकट्ठे ही चले जाएंगे। टेक योर शॉट्स इन वीडियो। ये तलहा भाई हैं जो मुझे मिले हैं रास्ते से, मैं भी आपको और शेयर करूंगा। अभी हमारे साथ जो है ना इनके साथ दोस्ती हो गई है, तो खाना हम इकट्ठे खाने लगे पहला, तो बिस्मिल्लाह पड़ी। अब जब हमने यहाँ पर स्टे किया तो इधर एक ट्रेजेडी हुई। वो क्या ट्रेजेडी थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और क्या हुआ था फिर अगला एक्सपीरियंस हमारा कैसा था वो सब जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे टिकी रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।